हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं हूं राजप्रीत और आप लोग देख रहे हैं राजप्रीत कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज मैं आपके लिए हिंदी का एक नया टॉपिक लाया हूं जिसके लेखक है शिवपूजन साहा और कहानी का नाम है कहानी का प्लॉट। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलते हम अपने क्वेश्चन आंसर पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। तो देखते हैं आंसर। लेखक को अपनी बढ़ाई खुद करने में विश्वास नहीं है, क्योंकि लेखक को कला मर्मज्ञ होना चाहिए और लेखक कलाविद भी अपने को नहीं मानते। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन, लेखक ने भगजोगिनी नाम ही क्यों रखा। इसका आंसर होगा क्योंकि यह कहानी ग्रामीण क्षेत्र की है, इसीलिए लेखक ने भगजोगिनी नाम रखा है। ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। चौथा नंबर क्वेश्चन, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी। दरोगा जी के पास एक घोड़ी थी, बहुत कम कीमत की, मगर वह तुर्की घोड़ों का कान काटती थी। उसको लेने के लिए बड़े बड़े अंग्रेज अफसर दांत गड़ाए हुए थे, लेकिन दरोगा जी ने नहीं दिया, इसीलिए दरोगा जी की तरक्की रुकी हुई थी। पांचवा नंबर क्वेश्चन, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उड़ीन हुए। एक गोरे अंग्रेज के हाथ अच्छी खासी रकम में घोड़ी को बेचकर अपने बड़े भाई से उड़ीन हुए। यानी कि एक गोरे अंग्रेज के हाथ उस घोड़ी को अच्छी रकम में बेच के अपने भाई से उड़ीन हुए। ठीक। छठा नंबर क्वेश्चन, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो दरोगा जी के रहते जितनी मौज मस्ती थी, उनके मरने के बाद सारी खत्म हो गई। इसी के संदर्भ में उपयुक्त बातें कही गई है कि फूस का तापना दोनों बराबर है। सातवां नंबर क्वेश्चन, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। सातवां नंबर क्वेश्चन, भगजोगिनी के रूप लावण्य का वर्णन करने में लेखक सारी उपमाओं के बाद भी अपने को असमर्थ पाता है, तभी उन्होंने कहा है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि मैं इसका सटीक वर्णन कर सकूं। ठीक। नहीं दिखा होगा, फिर से मैं बता देता हूँ। भगजोगिनी के रूप लावण्य का वर्णन करने में लेखक सारी उपमाओं के बाद भी अपने को असमर्थ पाता है, तभी उन्होंने कहा है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि मैं इसका सटीक वर्णन कर सकूं। आठवां नंबर क्वेश्चन, भगजोगिनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। क्योंकि भगजोगिनी अनाय बच्ची गरीबी की चक्की में इतनी पिस गई थी कि उसे दो बातों के अलावा 2 जून खाना भी नसीब ना था, फिर उसका सौंदर्य कैसे खिलता। अनाय बच्ची का मतलब अनाथ बच्ची। क्या होता है, अनाथ बच्ची। ठीक। आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पे। भगजोगिनी का सौंदर्य ये तो बता ही दिया। 8वां नंबर
मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? मुंशी जी भगजोगनी की दशा देखकर अपनी गरीबी पर तरस खाकर गल फांसी लगाकर मरना चाहते थे। तो स्टूडेंट्स, मैं यह 10 नंबर आप पे छोड़ता हूँ कि भगजोगनी का दूसरा वर्तमान पति उसका सौतेला बेटा समाज की घटना, यानी कि मैं बता देता हूँ कि भगजोगनी का दूसरा वर्तमान पति उसका सौतेला बेटा था। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत कराती है और क्यों? इसे आप किताब पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन को 10 नंबर क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा, और 11 नंबर क्वेश्चन तो इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है, ये तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, और इसे मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसे खुद से बनाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ वह आप तक पहले पहुँच जाए। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। ठीक।